ऑलराइट, चलें जी, थोड़ी सी स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो स्टोरी कुछ यूं चल रही थी कि वी स्टार्टेड विद वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल से हमने बहुत सी एप्लीकेशंस हैं वो देखी थी, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर वाज वन बिग एग्जांपल। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि अगर लार्ज मेमोरी हो तो हम हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी मूव टू द सेकंड डेटा स्ट्रक्चर विच इज स्टैटिक अरेज, ठीक है। और स्टैटिक अरेज में हमने बहुत कुछ अचीव किया। वन वाज बाइनरी सर्च, ठीक है। द एडवांटेज विद बाइनरी सर्च इज कि यू कैन डू सर्चिंग इन हाउ मच टाइम, लॉग एन टाइम, ठीक है। बट दिस ऑल्सो हैड ए प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम वाज डायनामिक। अगर नेचर का डेटा है, ठीक है, तो हम फंस गए। इस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी केम अप विद डायनामिक डायनामिक अरेज, ठीक है। और इससे हमने रियलाइज किया, ये हमने पीएफ में डायनामिक अरेज पढ़ी थी जिसमें एक इंक्रीमेंट हो रहा था, दैट वाज प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस कि इसमें इंसर्शन की कॉस्ट अगर मैं एन इंसर्शंस करूं तो दिस कम्स आउट टू बी अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है। एंड दिस कम्स आउट टू बी ओ ऑफ एन स्क्वायर। सो ऑन एवरेज per cost, per operation cost is O of n, and that's the problem. और यहां से हमने एक बड़ी मजेदार चीज की, वो ये कि हमने थोड़ी सी इसको सोफिस्टिकेटेडली चेंज किया एंड वी केम अप विद वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। वेक्टर की मजेदार बात क्या थी कि यहां पर जो डेटा है वो इस तरह चलता है, 1+2+3+4 के ऊपर एक कॉस्ट आती है, 5 के ऊपर 5 कॉस्ट आती है, ठीक है। फिर 6 के ऊपर 1 आती है, 7 पे 1 आती है, 8 पे 1 आती है, ठीक है। 9 पे क्योंकि वो फुल हो चुका होता है तो हमें दोबारा से रिक्रिएट करने पड़ती है, तो कॉस्ट 9 आती है। और अगली 6 वैल्यूज के लिए हमारी जो कॉस्ट आती है 1+1+1, ठीक है। और फिर 17 पे जाके ये होता है एंड सो ऑन। एंड वी सॉ दैट कि सारों में से तो 1 माइनस कर दें हम, तो दिस कम्स आउट टू बी n प्लस the remaining quantity is 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus dot dot dot. And this is how much? 2n. Okay? So this is equal to how much? This is equal to 3n. So per operation cost is of 3, which is of 1. Okay? Brilliant. अच्छा, बाय द वे यहां से हमने इस वेक्टर के ऊपर बेस करते हुए कुछ एप्लीकेशंस देखी थी जिसमें था स्टैक, क्यू, ठीक है, और डी क्यू था, ठीक है। मिन मैक्स क्यू था, मिन मैक्स स्टैक था, ठीक है। और कोई डेटा स्ट्रक्चर किया था? हाँ, सॉरी, स्ट्यू देखा था, ठीक है। ग्रेट, ठीक है। अच्छा, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दैट वेक्टर्स? द प्रॉब्लम विद वेक्टर्स वाज कि अगर हम ith एलिमेंट को ith एलिमेंट पे इंसर्शन कर दें, ठीक है, या क्या कर दें, डिलीशन कर दें, ठीक है। दैट कैन बी अचीव्ड इन O of 1 by replacing it with the
लास्ट एलिमेंट, ओके, और इंसर्टिंग एट द एंड, और उसको ith एलिमेंट से रिमूव कर दें। बट द प्रॉब्लम इज कि हमने सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन रखना है, ठीक है। अगर सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करना है तो फिर आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। दैट मींस एवरी पर ऑपरेशन कॉस्ट विल बिकम ऑफ एन, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी मूव टू सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, ओके, ठीक है। इसमें आपको याद होगा पहले हमने सिर्फ और सिर्फ हेड रखा था, ठीक है। पहले हमने हेड से रख के हमने इंसर्शन एट फ्रंट की थी, ठीक है। और इवन हमने इंसर्ट इंसर्ट एट ith लोकेशन भी फिगर आउट कर दिया था, ठीक है। इंसर्ट इवन डिलीट एज वेल, ठीक है। बल्कि नहीं, डिलीट नहीं कहते हम, हमने इंसर्ट एट ith लोकेशन जो है वो कर लिया था, ओके। एंड दिस ith कुड बी एनीथिंग, ओके। हाँ, सॉरी, डिलीट भी कर लिया था, यू राइट। अगर मैं कहूं कि मैंने इंसर्ट एट एंड करना है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ओके, ऑलराइट। बट अगर मैं जिसमें हम ith आइटरेटर दे रहे हैं, ठीक है, डिलीट भी हमने कर लिया था, बट डिलीट जो हमने किया था ना एट ith लोकेशन, बट दिस I कैन नॉट बी टेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया था कि अगर ith एलिमेंट जो है वो टेल हो, देन वी आर इन ए फिक्स, ठीक है। अगर ith एलिमेंट आपका टेल नहीं है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ऑल यू हैव टू डू इज वन शिफ्ट एंड यूर डन, ओके। एंड वन शिफ्ट इज कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, चाहे जितना मर्जी बड़ा डेटा हो, ओके, ऑलराइट। नाउ हियर कम्स द रियल वंडरफुल पार्ट, वो ये कि हम इसको खत्म करेंगे आज, ठीक है। और बाद में एक और मसला भी है इसका सिंगली लिंक लिस्ट का, वो ये चाहे तुमने सॉर्टेड अरे रखी हुई हो, चाहे आपने सॉर्टेड अरे कह रहा हूं, सॉर्टेड लिंक लिस्ट रख भी ली हो, सर्चिंग इज हाउ मच टाइम, ऑफ एट, व्हाई? क्या हम बाकी सर्च नहीं कर सकते इसमें? क्यों नहीं कर सकते? मैं कहूं मैंने मिडिल एलिमेंट पे जाना है, तो मैं ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड कर देता हूं। मैंने ये ऑपरेटर ओवरलोड इंग्लिश में करवाया था ना, ये वाला सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, तो वो ओ ऑफ, वो बेसिकली ith एलिमेंट पे चला जाएगा। शाबाश। द प्रॉब्लम इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, द द सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ये जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, यानी अगर मैंने कहा है कि गिव मी दिस ith एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट, this I is an integer, this will take O of I time, ठीक है। Does it make sense? And this I could potentially be O of n. If it is O of n, we are stuck. ये बात सुन, हम चाहते थे कि हमारे सारे डेटा स्ट्रक्चर जो है वो, अगर हम बाइनरी सर्चिंग अचीव करना चाहते हैं तो लॉगन से ऊपर तो कोई भी ना जाए, वरना तो फायदा ही नहीं है। Does it make sense? ठीक है। Everybody understand this? We will going to achieve two things today. We will going to fix this issue, and we will going to achieve O of login search. Okay, that's the objective of today's lecture. So yeah, good. All right. First thing, the problem is कि मैं अगर मैं ith एलिमेंट पे इंसर्शन करना चाहता हूं, ठीक है, या ith एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूं, आई एम इन ए फिक्स, ठीक है। और टेल के केस में आई एम इन ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक है। What can I do? I do a small change, a very, very tiny change, and that change is this.
अच्छा, बाय द वे आज मैं जो इम्प्लीमेंटेशन करूंगा वो उस तरह करूंगा जिस तरह होनी चाहिए, ठीक है। सो मैं हेडर पे जाता हूं। ऑलराइट जी, इसका नाम रखते हैं क्लास DLL। वाई एम सेइंग DLL अभी आपको पता लगेगा। व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज समथिंग रियली रिमार्केबल। वो ये कि वो जो डब्बा बनाया था ना हमने, उस डब्बे का नाम अब मैं चेंज कर रहा हूं। इसका नाम रख रहा हूं क्लास नोड, ठीक है। नोड इज द कन्वेंशन जो कि यूजुअली यूज होती है, ठीक है। और बाय द वे दिस इज DLL इज एक्चुअली लिस्ट, इज द रियल लिस्ट जो आपकी STL में इंप्लीमेंटेड है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में इंप्लीमेंटेड है। एंड दिस इज द सब क्लास आई एम हैविंग, ओके। और एक्चुअली इसको हम क्लास नहीं करते, इसको हम स्ट्रक्ट कर देते हैं। और ये प्राइवेट में बनी हुई है। अगर प्राइवेट में बनी हुई है तो क्या होगा? अगर ये प्राइवेट में बनी हुई है तो ये बाहर की दुनिया से एक्सेसिबल नहीं है। डू यू एग्री? बट क्योंकि स्ट्रक्ट है तो इस क्लास में हर जगह एक्सेसिबल है, बट ओनली इन दिस क्लास। डू यू एग्री? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। और यहां पे मैं चेंज क्या कर रहा हूं? चेंज ये कर रहा हूं कि यहां पे मैं टेम्पलेट टाइप नेम टी कर देता हूं, ठीक है। और यहां पे मैं नोड टाइप का एक नेक्स्ट रखूंगा और एक प्रीवियस रखूंगा, ठीक है। सो दैट्स द चेंज। द फर्स्ट चेंज इज आई नीड नॉट वन पॉइंटर, आई नीड टू पॉइंटर। ये बात समझ आई, ठीक है। एंड आई विल गोइंग टू हैव टी टाइप का डेटा, आटा, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड। और इसमें हम क्या करेंगे बेटा? नोड टाइप की एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जिसके अंदर टी टाइप का अंडरस्कोर डी आ रहा है और नोड टाइप का अंडरस्कोर पी है, जिसको मैं इज इक्वल टू नल PTR साइन कर देता हूं। और नोड टाइप का अंडरस्कोर एन है जिसको मैं नल PTR बाय डिफॉल्ट साइन कर देता हूं, ठीक है। ऑल आई हैव टू डू इज डेटा इज इक्वल टू अंडरस्कोर डी, ठीक है जी। बता दें आगे अंडरस्कोर, सॉरी, नेक्स्ट प्रीवियस इज इक्वल टू अंडरस्कोर पी और नेक्स्ट इज इक्वल टू अंडरस्कोर एन। प्लीज जहां पर भी कहीं आपको मसला लगे यू कैन स्टॉप मी, ठीक है जी। यहाँ पे मेंबर लिस्ट गलत आदतें पड़ गई हैं बस, अब उसमें कॉमा कॉमा कुछ भी नहीं। आई होप कॉमा होना चाहिए, ठीक है। यही होता है ना? हाँ क्या? हाँ ब्रैकेट्स होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे गए, अब मैं इसका भी कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ जिससे मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ। यहाँ आता हूँ, यहाँ आके मैं नोड टाइप का एक हेड रखता हूँ। यार ये क्या मसला है? और टेल टाइप का भी एक पॉइंट रखता हूँ, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज के हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू नल PTR, ठीक है। शीरी, आई वांट योर अटेंशन। पिछली दफा आपने एक एरर निकाला था, आई वांट कि आप आज भी चेक करें कि मैं वो आज एरर करता हूँ नहीं करता, ठीक है।
वो मैंने एम्परसेंट से कोड लिखा था, वो गलत था, ठीक है। बट आई विल गोइंग टू राइट टुडे अनदर वे ऑफ द सेम कोड एंड आई होप इट विल बी करेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ इंसर्ट। इंसर्ट ये है जी पब्लिक में, बल्कि ये सब कुछ ही पब्लिक में, ठीक है। यहां आते हैं इंसर्ट। प्लीज आपको जहां पर भी रुकना आना है मुझे रुकवा लें, क्योंकि ये इसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग कल अपलोड होगी, आज आपने जो काम करना है वो खुद करना है, ठीक है। सो इंसर्ट, और इंसर्ट करते हैं जी इंसर्ट एट हेड, ओके। और यहां करते हैं सॉरी जी, यहां पे टी टाइप की एक वैल्यू पास होती है, ठीक है। एंड ऑल आई हैव टू डू इज कि हम क्या करें, बताएं क्या करें। हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। यहां क्या करेंगे, यहां पे वो वैल्यू भेज देंगे, वो नल असाइन हो जाएगा, है ना। और इसका इंसर्ट एट हेड कर रहे हैं ना, तो अगर हेड है तो ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। सो हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू दिस एंड दैट इज इक्वल टू हेड। हाँ जी, इसको बारी बारी चलाते हैं। मैंने एक नया नोड बनाया, ठीक है। मैंने एक नया नोड बनाया, ठीक है। उसमें जो वैल्यू थी असाइन कर दी। हेड के नेक्स्ट को मैंने ये असाइन कर दिया, सॉरी गलत हो गया, इंसर्ट एट हेड हो रहा है ना। हाँ तो ठीक है, सही है। हाँ, इंसर्ट एट हेड, सॉरी गलत हो गया। सॉरी, यहां पर होना चाहिए क्या, ये होना चाहिए नल पिटियर, यहां होना चाहिए हेड, है ना। और इसी को हेड की ब्लॉक है। इज इट करेक्ट हो कि मैंने नया नोड बनाया, उसके नेक्स्ट को मैंने हेड असाइन कर दिया, ठीक है। और ये नया नोड है उसको मैंने हेड कह दिया। डज इट मेक सेंस, ठीक है। अब सवाल यह है कि क्या मुझे इस लाइन की जरूरत है, नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हेड ही नल है तो मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो इट्स द फर्स्ट नोड बीइंग क्रिएटेड। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक चीज हमें और करनी है, वो ये है कि टेल इज इक्वल टू भी ये कर देना। ये बात समझ आई, ठीक है। आई थिंक सिर्फ इसी चीज के लिए हमें ये करना, सही है। एनी क्वेश्चन, क्या प्रीवियस नल बिट नहीं होगा, ओह ओके, अच्छा ठीक है। हेड का, लेकिन एक मिनट, जो नया नोड है उसका उसका तो प्रीवियस चेक नहीं होना। दोबारा बोले, तस्वीर बनाते हैं। इट्स ऑलवेज बेटर टू मेक द पिक्चर। सो इमेजिन करें कि बेटा आपके पास ये एक एक नोड बना हुआ था। प्लीज खामोश रहे, प्लीज खामोश रहे। ये आपके पास हेड है, ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका ये भी नल है और इसका ये भी नल है, ठीक है। आपने नया नोड बनाया,
सॉरी, नया नोड ये नहीं बनाया, नया नोड ये बनाया। जी, तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो नया नोड बना है, जो पुराना नोड था उसके प्रीवियस को यहां पॉइंट करवाना है। यू राइट, ये मिसिंग है, ये कह रही हो ना आप। और हेड को यहां मूव कराना है, इसका प्रीवियस जो है वो नाली है। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक हमने हमने ये वाला कनेक्शन बना दिया हुआ है, ये हेड को भी रिप्लेस कर दिया हुआ है। बट जो नया नोड बन रहा है उसका जो नेक्स्ट है वो हमने ये कर दिया हुआ, लेकिन जो पुराना नोड था उसका जो प्रीवियस है वो हमने चेंज नहीं किया। तो हम पहले ये करते हैं, इज इक्वल टू हेड करने से पहले शुड वी डू दिस के हेड के प्रीवियस को बराबर कर दे इसके। इज इट करेक्ट नाउ? ठीक है, सही है, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि एक कुछ वैल्यू से जाके चेक भी कर लेते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट सही बन रही है या नहीं बन रही। तो हम यहां पे गए जी, DLL डॉट एच, हम गए DLL इंटीजर और इसका नाम रखते हैं DL, और DL डॉट इंसर्ट एट हेड 10। एक और काम भी कर सकते हैं कि जो इसकी रिटर्न टाइप है वो वॉइड की जगह हम DLL M% कर दें। इससे क्या होगा, रिटर्न स्टैटिक दिस इज कॉल्ड टू इनेबल कैस्केडिंग। ओके, व्हाट डज दिस मीन कि अगर मैं यहां पे अब चाहूं तो डॉट इंसर्ट एट दोबारा कॉल करूं जिससे मैं 20 भेज दूं, डॉट इंसर्ट एट हेड दोबारा कॉल करूं और यहां पे लेट से 30 भेज दूं। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि मेरी जो लिंक लिस्ट होगी वो इस तरह की होनी चाहिए कि 30 होना चाहिए, फिर 20 होना चाहिए और फिर 10 होना चाहिए। डज इट मेक सेंस? ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पे एक प्रिंट भी बना लेते हैं, ओ स्ट्रीम M%, प्लीज खामोश, यूजिंग नेमस्पेस std ऑपरेटर फ्रेंड लेस देन ओ स्ट्रीम M%, और यहां कर देते हैं कांस्टेंट DLL M% DL। व्हाट डू वी वांट? अच्छा, थोड़ा सा प्रिंट थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। किसके लक्ष्य में? एल्स में वो हेड क्या होगा? वो नल PTR होगा ना। हाँ, इसलिए वो इधर आया ना, क्योंकि इफ अगर इफ हेड नहीं चला तो उसका मतलब उसमें नल PTR पड़ा हुआ। ठीक है, ऑलराइट, यहां पे चले गए। सो अब देखें मैं क्या कर रहा हूं। मैं सबसे पहले ये करूंगा, सी आउट करूंगा। अब प्लीज ये देखिएगा, मैं करूंगा DL का एड्रेस डिस्प्ले करो, कॉलन DL डॉट डॉट हेड। ओके, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये मेरे पास पहले मुझे उसका एड्रेस बता रहा है, कॉलम बता रहा है, और उसके अंदर मैं जो DL है उसका मैं एड्रेस बता रहा हूं। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, ओके, यहां पे हम लगाते हैं फॉर लूप ऑटो
जी, हम कहते हैं नोड पॉइंटर n is equal to head, n is not equal to null ptr, n is equal to n arrow next. ठीक है, अब मैं पूरा डब्बा वो प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि सी आउट, पहले मैं करना चाहता हूं हेड एरो, सॉरी नॉट हेड, n एरो प्रीवियस, और फिर मैं करना चाहता हूं n एरो डेटा। डेटा की स्पेलिंग क्या रखी थी हमने? DATA, सॉरी। और फिर मैं क्या करना चाहता हूं? एन एरो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट। सी आउट एन, ऑलराइट। ओके, DL डॉट हेड, और बाद में क्या करना चाहिए? आगे हम करेंगे सी आउट DL डॉट एंडल, DL डॉट टेल। ठीक है, और यहां पर रिटर्न भी गलत। तो यहां जाते हैं, यहां जाके सी आउट DL करना। तो अगर हम इसको देखें, ये हमारा एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल जो लिंक लिस्ट हमारी बनी है उसका ऑब्जेक्ट है, उसका एड्रेस आ रहा है, उसके अंदर जो हेड पड़ा है वो 490 को पॉइंट कर रहा है। यहां देखें तो 490 का एड्रेस शुरू हो रहा है, पहला नोड है, और उसके अंदर जो प्रीवियस है वो नल है, उसमें डेटा 30 पड़ा है, उसका नेक्स्ट है 581, क्या नहीं, 0D0, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि उसका जो नोड है उसमें 0D0 है, इसके प्रीवियस में ये पड़ा हुआ है जो कि ये होना चाहिए। ठीक है, एंड सो ऑन। इस सी आउट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? यू कैन एक्चुअली ड्रॉ योर लिंक लिस्ट। जो पिछली क्लास में मैंने आपको नहीं बताया था कि मुझे लिंक लिस्ट की ड्रॉइंग चाहिए, तो एक्चुअली मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, अगर आप थोड़े से अक्लमंद हो तो आपको ये करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और मिड टर्म में मैं आपको ये कहूंगा कि लिंक लिस्ट बनाएं और मुझे उसकी एक प्रोग्राम लिखें जो ये तस्वीर बनाए। ओके, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड, सही है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ठीक है, आप इसमें चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये जो मैंने प्रिंट किया है ना, इसमें आप
something like this. तो अगर आप इसको देखें तो क्या हो रहा है, आप तस्वीर थोड़ी सी काफी क्लीन होगी कि ये मेरे पास ओरिजिनल डायनामिक लिस्ट है, जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, ये उसका नोड है। ठीक है, इसके अंदर हेड है, हेड पहली लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और वो उसमें सेम एड्रेस होना चाहिए, और इसके अंदर के प्रीवियस में नल होना चाहिए, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस होना चाहिए जो कि है, एंड सो ऑन। ओके, सो यू कैन एक्चुअली प्रिंट योर लिंक लिस्ट वेरी नाइसली। ठीक है, और आखिर में टेल है, और ये भी आप देख सकते हैं कि ये टेल जो है उसमें इसी का पार्ट है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। आई मीन ये सिर्फ उसे बताने का एक मकसद ये था कि आपको जब इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर बनाने चाहिए तो उसकी डीबगिंग करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम आपको लिखने चाहिए। इस तरह का प्रिंट आउट लिख दें जो आपको तस्वीर पूरी की पूरी दिखा दे। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि कहीं भी आपको जरूरत पड़े आप ये कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बेटा अगर ये देखें, मजे की बात यह है कि ये जो आपने सारी इंप्लीमेंटेशन लिखी है, ये जो सारी इंप्लीमेंटेशन लिखी है, मैं एक और काम भी करता हूं यहां पे ना, इस ऑपरेटर की जगह वॉइड प्रिंट भी लिख देता हूं, जिसको कुछ भी पास नहीं होता। बल्कि ऐसे करते हैं, ये कर देते हैं, कुछ भी पास नहीं होता, और यहां पे आके मैं पहले ये कर देता हूं स्टैटिक दिस, बेशक यहां पे कौन सा लगा देते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द कोड इज एग्जैक्टली द सेम, बस ये नहीं। ठीक है, इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं कुछ भी लिख रहा था, आई डोंट नो क्या लिख रहा था, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं था डीबगिंग कर रहा था, और अचानक मुझे जरूरत पड़ी इस लिंक लिस्ट को देखने की। मैं यहां पर था, मुझे इस लिंक लिस्ट में क्या मौजूद है मुझे देखना है। ठीक है, यू कैन डू ए वंडरफुल थिंग, एंड दैट वंडरफुल थिंग इज कि यहां पे जाएं, वॉचेस में जाएं, यार वो वॉचेस किधर है, व्यू, डीबग, डीबग विंडोज, और यहां होगा वॉचेस। वॉचेस में जाएं, यहां जाके लिखें dl.print। अभी तक देखें कंसोल पे कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा ना, और यहां जाके मैंने लिखा dl.print। इसको चलना चाहिए था। Why it is not selling? हाँ, पता नहीं क्यों नहीं चला। dl इज इक्वल टू dl कर देते हैं, जैसे तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये मेरे हेड है, ये इसका टेल है, इसके नेक्स्ट में ये पड़ा हुआ है, मैं यहाँ से भी जाके देख सकता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका ये था कि मैं यहाँ पे जाता वॉच वन में, ये क्यों नहीं था रहा? हाँ, दैट्स स्ट्रेंज। चलिए मैं देखता हूँ क्या मसला है, हो सकता है कुछ इन्होंने नई अपडेट में ये अलाउ करना बंद किया हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। वैसे आमतौर पे होता यह था कि आप चाहें तो कंसोल में यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उससे होता यह है कि वो आप जो भी इंस्टेंट, अच्छा नाम मैंने डीएल ही रखा था ना, तो होना तो नहीं चाहिए, बट खैर dl.print ही है ना।
will not be evaluated. हम्म फिर ओ जीरो फ्लॉ के साथ कहाँ पे कर सकते हैं? कैन यू प्लीज लुक एट इट, और अगर हो सके तो ग्रुप पर भेज देना, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई, बट खैर, ऑलराइट। अच्छा जी, ये हमने बना लिया। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें इसके आर्टिटेटर बनाने, ठीक है। ये आपने इंसर्ट एट हेड किया, बिल्कुल इसी तरह आप चाहें तो इंसर्ट एट टेल कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए? जी, अगर टेल हेड नल है तो एग्जैक्टली सॉरी तो एग्जैक्टली यही करेंगे, ऐसे ही है। और टेल के आगे इंसर्शन हो रही है तो यहां पे आ जाएगा टेल, और यहां आ जाएगा टेल। ये टेल का प्रीवियस होगा, टेल का नेक्स्ट होगा। जो इस वक्त का टेल है उसका नेक्स्ट जो है वो होना चाहिए इस नए नोड के बराबर, और इसके नेक्स्ट में भी क्या आएगा? नल पीटीआर आएगा, और इसके प्रीवियस में टेल आएगा, और जो टेल का नेक्स्ट है वो इस नए नोड के बराबर हो जाएगा, और ये टेल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, सही है। आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ गया, तस्वीर बनाए, तस्वीर बना के अच्छे से करे, देखें अच्छा ये पॉइंट सेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे सेट हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। देर इज नो नीड टू मेमोराइज दिस एट ऑल, ओके, ऑलराइट। अच्छा, व्हाट इफ के मैंने टेल ना रखा हो? व्हाट इफ के मैंने टेल ना रखा हो? व्हाट कैन आई डू? अच्छा, टेल वैसे डबली लिख में ना रखना इज डजंट मेक सेंस, ठीक है। वो शायद केस ही नहीं आ रहा जो कि मैंने सोचा होता। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं। आप क्या करना है जी? अब हमें आर्टिटेटर बनाना है। आर्टिटेटर के लिए क्या करेंगे? यहां आते हैं, इसका नाम बनाते हैं क्लास आर्टिटेटर, ठीक है। यहां पर आप चाहें तो दो आर्टिटेटर बना सकते हैं। एक है फॉरवर्ड आर्टिटेटर जिसका नाम आर्टिटेटर है। इसके अंदर क्या होगा? प्लीज बी केयरफुल बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हम आप यहां पर कर रहे हैं। अच्छा, क्लास आर्टिटेटर है, यहां पर यहां पर पब्लिक, इसके अंदर हमने आइटरेटर नोड टाइप का एक पॉइंटर रखा हुआ है पी, ठीक है। और एक जरूरी बात वो ये कि इसके अंदर एक आइटरेटर ही टाइप का कंस्ट्रक्टर है जो कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, जिसका नाम को हमें नोड पॉइंटर अंडरस्कोर पी पास करते, ठीक है। कैन यू टेल मी व्हाई आई हैव टेकन दिस कंस्ट्रक्टर टू बी प्राइवेट? ताकि ये मेन में से कॉल ना हो सके, पहली बात। दूसरी बेटा एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर मैं इसको पब्लिक करता हूं तो ये जो नोड है ये तो प्राइवेट है। ये सब कुछ समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है। ये नोड जो है वो तो प्राइवेट सेक्शन में बना हुआ है, वो उसकी अपनी सब क्लास है, और वो तो बाहर की दुनिया को एक्सेसिबल ही नहीं है। तो इट डजंट मेक सेंस कि मैं इस कंस्ट्रक्टर को पब्लिक करूं। ये सब कुछ समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है। सो इसमें मैंने किया कुछ भी नहीं है, पी इज इक्वल टू अंडरस्कोर पी कर दिया, ठीक है।
और इसी के अंदर मैं आइटरेटर, सॉरी मैं कहता हूं आइटरेटर प्लस प्लस, और इसके अंदर ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट इंक्रीमेंट है वो क्या होता है, इसमें हम यहां पर एक इंटीजर भेज देते हैं, ठीक है। वो डमी हुए इंटीजर होता है, वो यूज नहीं होता। बिल्कुल आप इस तरह चाहें तो एक क्या बना सकते हैं बेटा, माइनस माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है। प्लस प्लस में हमने कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, n इज इक्वल टू n एरो नेक्स्ट कर देना, ठीक है, ठीक है। और रिटर्न स्टेरिक दिस कर देना, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे आइटरेटर t इज इक्वल टू, ये टेम्परेरी आइटरेटर मैंने बनाया है, इसको मैंने स्टेरिक दिस के बराबर किया और आई थिंक इसकी जो रिटर्न टाइप होती है उसमें यहाँ पे कॉन्स्ट आता है, और यहाँ पे जो ऑपरेटर आता है, ऑपरेटर, इसकी रिटर्न टाइप में एम्परसेंड आता है, और यहाँ पे ये आता है, ठीक है। यहाँ पे हम रिटर्न, यार क्या है, रिटर्न टी करते हैं, और यहाँ पर सेम n इज इक्वल टू n एरो नेक्स्ट कर देते हैं। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि अंदर वाली चीज का इंक्रीमेंट हो जाए, लेकिन जो रिटर्न करनी है वो तुम्हें प्रीवियस कॉपी करनी है, दैट्स कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। और इसी तरह डिक्रीमेंट आप खुद बनाएंगे, हाँ सॉरी यहां पर पी होगा, ठीक है, ये भी पी होगा और ये भी पी होगा, ठीक है। इसी तरह ये मैं यहां पे ऑपरेटर, ये भी ऑपरेटर होगा, इसको मैं रिटर्न स्टेरिक दिस करवा रहा हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। और ये भी रिटर्न स्टेरिक दिस हो जाएगा, और बल्कि ऐसे करते हैं, इसको यू ही रहने देते हैं। ये इसके अंदर बेसिकली मुझे क्या करना है, इसको प्रीवियस साइन कर देना है, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे प्रीवियस कर देना, ठीक है। इसी तरह मुझे एक और ऑपरेटर बनाना है जिसकी रिटर्न टाइप टी होगी, यहां पे होगा ऑपरेटर स्टार, और यहां होगा कुछ भी नहीं, यह है डी रेफरेंस ऑपरेटर, और डी रेफरेंस में मुझे क्या करना है, रिटर्न पी एरो डेटा आउटपुट कर देना, ठीक है। एंड वी आर अज्यूमिंग के जो भी कॉल कर रहा है वो ठीक कॉल कर रहा है, मतलब ये एक्सेप्शन आनी है तो वो जो आपका प्रोग्राम बनाने वाला है उसकी जिम्मेदारी है, तो वो जो गार्ड वगैरह लगाने हैं कि भाई वो नल को डी रेफरेंस तो नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, वो उसकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने एडिटर बना दिया, और अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और पॉइंटर बनाता हूं जिसका नाम है, फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम है प्लीज, मैं कहता हूं void insert at, और यहां पे मैं insert at i, ठीक है। इसके ऊपर मैं आइटरेटर आई भेज रहा हूं और यहां पे मैं टी टाइप की एक वैल्यू भेज, ठीक है। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था आपको, मैं ये आपको अचीव करके दिखाऊंगा, ओके। ये अचीव करने का मतलब है कि चाहे हेड पे इंसर्शन हो, चाहे डिलीशन हो, चाहे जो मैं आपको इंसर्शन करके दिखाता हूं, ठीक है। आपको याद होगा इंसर्ट एट आई जो है, इसके अंदर इंसर्ट एट आई में प्रॉब्लम आई थी, इंसर्ट आई में प्रॉब्लम नहीं आई थी, तो ये तो मेरे ख्याल में आपको कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम आ रही थी डिलीट एट आई के अंदर, है ना। तो डिलीट एट आई करते हैं, डिलीट एट आई, ठीक है। अच्छा, कुछ केसेस हैं सिंपल से, वो हम बना लेते हैं, वो है void delete head, जी। डिलीट हेड में क्या करेंगे, हमने हेड को रिमूव करना है, ऑल इट हैज टू डू इज ऑटो
टेम्प इज इक्वल टू हेड, ठीक है, और हेड इज इक्वल टू हेड एरो नेक्स्ट, ठीक है। अब हमें एक और काम भी करना है, वो ये कि इस वक्त जो नया हेड है उसके प्रीवियस को क्या करना है, नल पीटीआर करना है। डज इट मेक सेंस? एंड डू नॉट फॉरगेट कि मुझे क्या करना है, डिलीट क्या करना है, टेम्प करना है, ठीक है। एक चेक लगा लेते हैं, इफ हेड नहीं है तो कुछ भी ना करें, रिटर्न कर, ठीक है। ये बात समझ आई? दिस इज एन इनकरेक्ट कोड, वाई? दिस इज एन इनकरेक्ट कोड, वाई? क्योंकि अगर एक ही नोड है तो हेड तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन मसला ये टेल अभी भी वहीं पर पॉइंट कर रहा होगा, वो डैंगलिंग बन जाएगा। ओके, सो यहां पर आपको एक चेक करना चाहिए कि इफ नॉट हेड तो क्या कर दो, टेल को भी क्या कर दो, नल पीटीआर कर दो। ये बात समझ आई? दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस विच यू शुड नॉट मिस, ठीक है। सो फार सो गुड। इसी तरह आपको डिलीट हेड जिस तरह आपने बनाया, इसी तरह आपको डिलीट टेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहां पे वो फंक्शन नहीं बना रहा, ये आपने खुद बनाना है। इसको मैं डिलीट टेल कर देता हूं, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? आई थिंक ये अब आपको खुद लिख लेना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इमेजिन करेंगे ये दोनों आपने लिखे हुए, ठीक है। और अब आप क्या करने जा रहे हैं, आप, हाँ क्या, हाँ यार, अब मसला नहीं है, डबल पॉइंटर है ना, अब मेरे पास प्रीवियस भी है ना, तो मसला नहीं है। चलें देखा यार, यार, यार जी, अगर टेल ही नहीं है तो रिटर्न कर दे, ठीक है। वरना क्या करे, यहां पे टेल असाइन करे, टेल के प्रीवियस को टेल, ये टेल कर दे, ठीक है, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा टेल के नेक्स्ट को क्या असाइन कर दे, नल पीटीआर असाइन कर दे, ठीक है। अभी इसमें कुछ एरर होंगे, देखते हैं, इसको ठीक करते हैं, ठीक है। वी हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। डिलीट टेम्प कर दिया, अगर जो टेम्प है, अच्छा यहां पर भी एक गलती है, क्या बोला, ये हमने किया हुआ ना, अगर एक ही नोड था तो मैंने हेड को हेड के नेक्स्ट के बराबर किया है ना, हेड को हेड के नेक्स्ट के बराबर करने से कोई मसला नहीं है। हाँ, अब जो नया हेड है उसके प्रीवियस को हमने नल पीटीआर किया, तो द थिंग इज के यू आर राइट, यहां पर हमें एक चेक लगाना पड़ेगा, इफ हेड, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, गुड। I guess this can be written now in और हम यहां पे रहेंगे जी। अगर टेल पॉइंटर हमने इसको साइन किया, टेल को टेल का प्रीवियस साइन कर दिया, ठीक है, दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि अगर यहां पर टेल का जो टेल थी वही, टेल और हेड दोनों इक्वल थे, ओके। बाय द वे ये जो सारे केसेस है ना, ये वाले, इसको हम एक और तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, वो ये है, इफ हेड इज डबल इक्वल टू टेल, ठीक है। तो हम एक काम कर देंगे, डिलीट क्या, हेड, और हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू नल पीटीआर, ठीक है। और टेल की स्पेलिंग में टेल टी छोटा था बड़ा था, आई थिंक टेल छोटा, देख लेते हैं, टेल छोटा, ठीक है, सॉरी, अच्छा एक मिनट रुक जाए, अगर टेल ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी ना करें, अगर हेड टेल दोनों एक ही है
तो भी मसला नहीं है। और दूसरा केस, अब यहां पर आते हैं, अब हम मेरे ख्याल में हम कुछ अवॉइड कर सकते हैं। वो देखिए, अगर टेम्प को हमने टेल के बराबर किया, टेल को टेल के प्रीवियस के बराबर किया, और टेल के नेक्स्ट को नल पीटीआर कर दिया, दैट्स नॉट एन इश्यू। ओके, और डिलीट टेम्प कर दिया। और अगर अब इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं। सॉरी सॉरी, दोबारा बोलो। हाँ, यहां पर टर्म। बाय द वे, यही अगर हम इफ यहां लगा दें तो सारा मामला सॉल्व होता। ठीक है, फिर हमें इस इफ की जरूरत नहीं। ठीक है, और इसकी भी जरूरत नहीं। ठीक है, आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया। ठीक है, तो डिलीट एट टेल भी हो गया। अब हम डिलीट एट करते हैं। ऑलराइट, डिलीट एट का मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूं कि इफ आई डॉट पी इज डबल इक्वल टू नल पीटीआर, या हम कर देते हैं हेड, तो क्या कर दे? हाँ जी, फंस गए। हाँ, कैन यू सी एन इशू? आई डॉट पी कर सकते हैं, बट द इशू इज के यहां पर मैं चाह ये रहा था कि मैं यहां पे डिलीट एट हेड कॉल कर देता, लेकिन डिलीट एट हेड इसको यहां से कॉल हो सकता है? हाँ, नहीं, यहां से हो सकता कॉल, क्योंकि मैं लिंक्स के अंदर बैठा हूं ना। तो मैं करता हूं डिलीट डिलीट हेड। ठीक है, एल्स इफ आई डॉट पी इज डबल इक्वल टू क्या? हाँ, टेल। तो क्या कर दे? डिलीट टेल कॉल कर दे। जी, इसके बाद में क्या हुआ? ये तो मैं पहले ही करना आता, है ना? है ना? ये मैं कैसे करना आता? क्योंकि ये हमने पिछली लैब में किया था, है ना? वो हम कहां पर हम आगे फंसते हैं, हम ये नहीं कर सकते। हाँ, कहां? हाँ, वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डज इट मेक सेंस? हाँ, अब तो भी करने देते हैं। नहीं, पहले जो हमने सीनरी लिख लिया था, स्वैपिंग वाला काम किया था, अब शिफ्टिंग की भी जरूरत नहीं। ठीक है, तो ऑल यू हैव टू डू इज कि क्योंकि ना ये हेड है ना ये टेल है, तो ये दरमियानी कोई एंटिटी है, तो ऑल आई हैव टू डू इज, मैं कहूंगा ऑटो टेम्प इज इक्वल टू आई डॉट पी, आई डॉट पी। और मुझे क्या करना है? अच्छा, आई डॉट पी एक्सेसिबल नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? इस क्लास पे जाते हैं और इसको इसका फ्रेंड बनाते हैं। वाट अटक गया? ठीक है, यहां पर आ गए। अच्छा, आप गौर से एक बात सुने, पिछली दफा जब हमने सारे हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, तो हमने ना वो हमने सारे वो लिखे थे, जितने भी जगह पर नोड बना रहे थे, तो हम ये वाली लेस देन ग्रेटर देन के अंदर टी लिखना पड़ता था हमें, याद है आपको? और अब इस दफा देखें, आपको कहीं पर भी लिखना नहीं पड़ा। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि अब आपकी सब क्लास, क्योंकि वो आपकी सब क्लास, और सब क्लास का मतलब है इट्स इम्प्लिसिट कि हर एक के पास टी मौजूद है। इट्स द सेम टी फॉर एवरीवन, सो देयर इज नो नीड टू राइट। ओके जी, यहां पर आ गए। अब मुझे डिलीट एट पी करना है, ये डे, ये आ गया। ऑल आई हैव टू डू इज, यहां पे मुझे डिलीट टेम्प करना है, लेकिन उससे पहले मैं काम कर लेता हूं, टेम्प के प्रीवियस को
टेंथ के प्रीवियस पे गए, उसके नेक्स्ट पे गए और उसको बराबर कर दिया टेम्प का क्या नेक्स्ट। डज इट मेक सेंस? क्या हुआ? टेम्प के प्रीवियस पे गए, उसके नेक्स्ट को असाइनमेंट हो रही है, वो मैं कर रहा हूं टेम्प का नेक्स्ट कर रहा हूं। ये बात समझे? समय दोबारा बताता हूं प्लीज बात सुन ले, बात सुन ले, बात सुन ले, बात सुन ले। बेटा ये आपका आई है, खामोश खामोश खामोश, ये आई है, इस आई के पास जो पी है वो इसका एड्रेस है, ये इसका प्रीवियस नोड है, ठीक है, और ये इसका नेक्स्ट नोड है। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें तो एसेंशियली मुझे क्या करना है, मुझे इसका लिंक ये सेट करना है, ओके, और एक कुछ और भी करना है, वो है इसका जो प्रीवियस है उसको क्या सेट करना है, ये सेट करना है। तो मैंने अगर आप देखें तो अभी तक क्या गलती की हुई है, मैंने टेम्प के प्रीवियस पे गए, यानी ये मेरा, बाय द वे मैंने ये साइन किया ना, ये मेरा टेम्प है, और टेम्प में मैंने वही एड्रेस दे दिया जो कि आई डॉट पी के पास। तो मैं टेम्प के प्रीवियस पे गया यानी यहां पर आया, इसके नेक्स्ट पे गया यानी ये आया, इसको मैंने असाइनमेंट किया क्या, टेम्प का क्या नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए क्या चीज बाकी पड़ी है, वो है टेम्प के नेक्स्ट पे गए, उसके प्रीवियस का जो वैल्यू असाइन करनी है क्या, ये वाला। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? तो क्या हो जाएगा, मैं करूंगा टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस बराबर कर दो क्या, टेम्प का क्या प्रीवियस। ठीक है एक बात आप याद रखें, आप अगर आज के कोड में देखें ना, मैंने हर कोड में गलती की, हर कोड में गलती की। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, मैं 20 दफा कोड कर चुका हूं, तकरीबन 20 दफा तो एटलीस्ट कर चुका हूं, क्योंकि मैं लेक्चर की तैयारी भी करनी होती है। ठीक है, तो 20 दफा तो मैंने एटलीस्ट कोड किया है, लेकिन तुम देखो मैं हर दफा गलत करता हूं, और ये नहीं कि मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूं, ये गलत हो जाएगा। The only way to get rid of all those mistakes is make this picture. Okay? If you don't draw, then you will going to make the mistake. Does it make sense? So please always make this picture. Otherwise, you will bound to make mistake. आपको कोई गलती आपकी होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। चाहे आप को जितना भी यकीन हो, आपने तस्वीर जरूर बनानी। अच्छा, मेरे तस्वीर में देख लूं कि अच्छा ये सारे के सारे, ये अपडेट होना था, ये अपडेट होना था, ये दोनों अपडेट हुए या नहीं। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, एनी क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा ये देखें, आपने आर्टिटर बनाया, इसके आर्टिटर बनाने का एक बहुत बड़ा, अच्छा आप दो आर्टिटर हमारे और रहते हैं, वो है आर्टिटर, ये देखें प्लीज, आर्टिटर बनाया मैंने, इसका नाम रखा बिगिन। अब ये बिगिन इसमें रिटर्न करना है, अब बिगिन के लिए क्या करें हाँ जी बताएं, रिटर्न आर्टिटर, और यहां पास कर देते हेड। अब मेरा एक सवाल है, ये इस लाइन पे एरर नहीं देगा, ये इस लाइन पे एरर नहीं देगा, क्यों? क्योंकि ये क्लास जो हमारी डीएलएल की क्लास है, वो आर्टिटर की क्या है, फ्रेंड है, तो यहां पर वो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकती है। ये बात समझना? बिल्कुल इसी तरह एक लिंक लिस्ट का एंड क्या होता है, टेल नहीं होता। अगर आप टेल कर देंगे ये देखिए यार प्लीज बात सुन ले यार, आप शोर मचा रहे, मेरे ना गला बहुत ज्यादा खराब है, तो वो मसला हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं ये करना चाहता हूं, फॉर
ऑटो आई इज इक्वल टू DLL डॉट बिगिन, सॉरी DLL नहीं, DL, और मैं कहता हूं आई इज नॉट इक्वल टू DL डॉट एंड और आई प्लस प्लस। अच्छा, ये अब क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि नॉट इक्वल टू ओवरलोडिंग। तो हम यहां जाते हैं, यहां जाते हैं, बूल, हाँ जी बताएं, ऑपरेटर नॉट इक्वल टू क्या करें, बताएं बेटा, आइटरेटर क्या करें, अदर, बेशक इसे कॉन्स्ट भी कर दें, रिटर्न, हाँ जी, P इज नॉट इक्वल टू अदर डॉट P, इसी तरह इक्वल भी कर देते हैं। इक्वल टू में क्या आएगा, यहां पे इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां आ गए, अब देखें मैं मुझे मजेदार बात बताता हूं। अच्छा एक और काम भी कर लेते हैं कि यहां पर आइटरेटर फाइंड, और इसमें हम टी टाइप की वैल्यू भेज देते हैं। सो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज टू सर्च एन एलिमेंट which has a value val. So give me the iterator of that in the linked list. तो इसने क्या करना है, आप देखें बड़ी मजेदार कन्वेंशन यूज होती है आमतौर पे। हम करते क्या है कि हम यहां लगाते हैं फॉर लूप, हम लिखते हैं ऑटो n इज इक्वल टू हेड, और यहां लिखते हैं n इज नॉट इक्वल टू नल ptr, n प्लस n इज इक्वल टू n एरो नेक्स्ट, ठीक है। वैसे इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं जी, ऑटो i इज इक्वल टू बिगिन, ठीक है, i इज नॉट इक्वल टू टेल, i प्लस प्लस, सॉरी क्या, सॉरी, थैंक यू सो मच। इसकी जगह क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या मतलब, एंड के फंक्शन में नल ptr नहीं किया, ठीक है। तो अब यहां जाते हैं, हम कहते हैं अगर i डॉट p के वैल्यू जो है वो इस वैल के बराबर है, खामोश प्लीज, इस कंफ्यूजन हटाने के लिए इसकी जगह अंडरस्कोर वैल कर देते हैं, तो क्या कर दे, रिटर्न आई कर दे, ठीक है। वरना क्या कर दे, बाहर आके रिटर्न एंड कर दे, ठीक है। सो व्हाट्स द आइडिया ऑफ द आइटरेटर, कि अगर मैं कोई वैल्यू सर्च करने को कहूंगा तो वो उसका आइटरेटर रिटर्न कर देगा, ठीक है, जिसके अंदर वो वैल्यू मौजूद होगी, ओके। अच्छा अब मेरी बात सुने गौर से, एक काम करते हैं, वो ये कि ये जो हमने आइटरेटर बनाया था ना बेटा, इसके अंदर एक ये आइटरेटर बना देते, ये जो है ना इसकी रिटर्न टाइप मैं ये कर, ठीक है। अब देखना मैं क्या करता हूं, मैं ये लिखता हूं, मैं मेन में आया, इसको मैं कहता हूं सी आउट, और यहां पे मैं स्टैटिक आई कर देता हूं, ठीक है। ये ऑफ कोर्स चल जाएगा, ये टेल लिखा हुआ है मैंने कहीं पर, ये टेल था, ये टेल था, ये टेल था, ये टेल था। अच्छा यहां गए, ये इस वक्त की मेरी लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब देखना मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं DL डॉट फाइंड, यहां मैं कहता हूं कि मुझे 30 दो, ठीक है, या 20 दो,
और इसको मैं करता हूं डी रेफरेंस और इसको कर देता हूं 100, ठीक है। और अब मैं दोबारा से सी आउट करूं, कैन यू टेल मी क्या हुआ? शाबाश। क्या कर रहा है भाई? कह रहा है आई थिंक यू, हाँ हाँ सॉरी, फाइंड में क्या लिखा हुआ बेटा? हाँ, ये आपकी सी आउट मॉडिफाइड लिस्ट, यू कैन सी दैट कि उसकी वैल्यू बन चुकी है, ठीक है। All right. So we are done with fixing one issue, and that issue is कौन सा इशू था? This issue, ठीक है। Now I told you I want to fix this as well, ठीक है, ठीक है। Now look, I'm about to introduce you to another data structure, but think of it in a very different fashion, okay? हमारे पास लिंक लिस्ट है, ठीक है। आइडियली हम चाहते हैं उसमें बाइनरी सर्च करना, बट बाइनरी सर्च नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मुझे उसका क्या चाहिए? मुझे उसका मिडल एलिमेंट चाहिए, ठीक है। अच्छा, मिडल एलिमेंट मुझे नहीं मिल सकता क्योंकि मिडल एलिमेंट मुझे O ऑफ 1 में चाहिए, है ना। मिडल एलिमेंट मुझे O ऑफ 1 में इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि मेरे पास तो हेड है। ये बात समझ? ओके, नाउ लुक एट दिस। Let me do a small change, okay? And what I will going to do is I want to do something like this कि मेरे पास ये जो लिंक लिस्ट है ना, let me consider this linked list as an array, okay? ठीक है। Ideally what I want to have is I want कि मेरा जो मिडल एलिमेंट है वो O ऑफ 1 में एक्सेसिबल, ओके। किसमें एक्सेसिबल? O ऑफ 1 में एक्सेसिबल। अच्छा, इसको O ऑफ 1 में एक्सेसिबल करने के लिए क्या चाहिए मुझे? तो इसका मतलब है मेरा जो हेड है उसको समहाउ कहां होना चाहिए? मिड में पॉइंट होना चाहिए। ये बात समझ? दैट शुड बी द केस, ओके। फिर एक और सवाल उठता है, ये मेरे पास जो हेड है वो एक्चुअली हेड नहीं होगा, वो मिड होगा, है ना। वी कैन कॉल इट लाइक हेड और वट एवर यू वांट टू से इट, लेकिन ये एसेंशियली आपका मिडल एलिमेंट है, ओके। अच्छा, उसके बाद हम क्या चाहते हैं? अगर हम सर्च करेंगे, अगर ये वैल्यू उसके बराबर हुई तो वी आर डन।
अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम चाहते ये हैं कि हम अगर वो वैल्यू जो हम सर्च करने को कह रहे हैं वो अगर क्या है, वो अगर या तो इस रेंज में होगी या इस रेंज में होगी, है ना, और इस रेंज के हम मिडिल पे जाना चाहते हैं। ये बात समझ? यस, सम हाउ सॉर्टेड होना चाहिए। पहली बात है कि सॉर्टेड होना चाहिए। दूसरी बात ये, व्हाट डू वी वांट टू अचीव? वी वांट टू अचीव समथिंग लाइक दिस, कि हम चाहते हैं कि जो इसका प्रीवियस है, ओके, वो किधर होना चाहिए, वो इस लिस्ट के मिड की तरफ पॉइंट कर रहा होना चाहिए, ओके। और जो इसका नेक्स्ट है उसको कहां पॉइंट करना चाहिए, वो इस वाली लिस्ट के मिड की तरफ पॉइंट होना चाहिए। ये बात सुनाई? दैट्स व्हाट वी वांट टू अचीव। ये बात सुनाई? ठीक है, आपको समझ में आया मैं क्या कर चाह रहा हूं? ठीक है, गुड। लेट्स मेक दिस डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सही है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? क्या देखें, मैं चाहता ही हूं, मैं चाहता यह हूं कि इस पूरी अरे जो है, जो कि सॉर्टेड अरे है या सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, आई डोंट केयर अबाउट। अभी हम बड़ा सिंपल सा काम कर रहे हैं, हम लेट्स से सॉर्टेड अरे की बात करते हैं। ठीक है, इसका मैं बहुत प्रिमिटिव केस करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अगर कुछ इस तरह की चीज हो जाए कि क्या हो कि इस अरे का जो मिडल एलिमेंट है वो मैं रूट बना दूं, ओके, हेड बना दूं, ओके, और फिर जो मेरी लेफ्ट अरे है उसका जो मिड है, क्योंकि अगले इवेंट पे तो मैं उसके पास जा रहा हूं, वो क्या होना चाहिए, वो इसके प्रीवियस पे होना चाहिए, ओके। और इसके राइट में क्या होना चाहिए, जो उसकी राइट रेंज है उसका मिडल। ये बात समझ? और रिकर्सिवली बाबा जी मेरे लिए सॉल्व कर देंगे। ये बात समझ? रिकर्सिवली बाबा जी सॉल्व करेंगे मतलब क्या है कि हाँ भाई उसके उसके जो प्रीवियस है उसने इधर जाना है, और जो उसका जो नेक्स्ट है उसने इधर जाना है। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑल राइट, लेट मी डू दिस, ओके। फॉर डूइंग दिस मैं एक और डेटा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एंड इट्स अ वेरी वेरी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। इसका मैं नाम रख रहा हूं DLL, यानी वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट वटेवर, और मैं कहता हूं सर्चिंग इनेबल, ओके, ऑलराइट। और लुक एट दिस कि मैं इसे क्या करता हूं, मैं कहता हूं क्लास DLL स्पेशल, ओके, और यहां पे मैं क्लास बनाऊंगा, इसका नाम दूंगा नोड, ओके। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो एसेंशियली अब पिक्चर जो है ना वो ऐसे आ रही है नीचे की तरफ, है ना, एंड व्हाट आई कैन पोटेंशियली से इज दिस कि मेरे पास नोड टाइप का एक पॉइंटर होगा जो कि इस तरफ होगा, लेट मी कॉल दिस लेफ्ट एंड लेट मी कॉल दिस राइट, ओके, ऑलराइट। और इधर भी मेरे पास एक नोड होगा जिसका नाम क्या होगा, लेट मी कॉल दिस हेड, ठीक है, यहां पे पब्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और लेट्स से सिर्फ और सिर्फ इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाते, ठीक है, जिसको क्या पास होता है, सुने बात गौर से, जिसको पास क्या होता है, उसको एक वेक्टर पास होता है। और ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर सॉर्टेड लिस्ट है, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। प्लीज बात करिए, ये मैं बना रहा हूं, ठीक है, इसका एक कंस्ट्रक्टर आप खुद लिखेंगे, इसके अंदर लिंक लिस्ट पास हो जाओ, जो आपकी डायनामिक लिंक लिस्ट हो, वो कुछ भी ना करे, वो बेशक इसका एक अलग फंक्शन बना दो दे आप, और वो क्या करे, वो DLL से कन्वर्ट कर दे वेक्टर के अंदर, ठीक है, और फिर इसको कॉल कर दे,
ठीक है, ऑलराइट। मैं यहां पे एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम है नोड पॉइंटर क्रिएट। इसे क्या पास होता है? वेक्टर इंटीजर m% v। ठीक है, प्लीज लुक एट दिस। Here is what I will going to do. I will going to do this. I will going to call head is equal to create, और create में क्या पास होगा? v पास होगा। ठीक है, और create क्या है? create मेरा वो recursive function है। ठीक है, and look what I will going to do. I will going to say this. बाबा जी रेडी हो जाए। नोड पॉइंटर n is equal to न्यू नोड। ठीक है, अच्छा मेरा क्या काम है? मेरा काम अभी मैं ऐसे करता हूं, उसके अंदर मैं v की डॉट बिगिन प्लस v डॉट साइज डिवाइड बाय 2 कर देता हूं। ठीक है, नोड था डिवाइड बाय 2, और एक मिनट यहां पे हो जाएगा v का। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने क्या किया बेटा? ये मैंने v की कौन सी वाली वैल्यू उठा ली है? सॉरी, ओह स्ट्रक्चर नहीं, वो बना लेते हैं। तो यहां पे बना लेते सर, हम स्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे कर लेते हैं नोड टी टाइप का एक वैल पास होता है। ठीक है, और टी क्या है? यहां पे टेम्पलेट टाइप नेम टी है। ठीक है, और यहां पे हम कुछ भी नहीं करते, यहां पे टी टाइप का डेटा रखते हैं। सो डेटा इज इक्वल टू वैल, और लेफ्ट इज इक्वल टू राइट इज इक्वल टू नल ptr। ठीक है, यहां आते हैं। आप चाहें तो वो उसका जो लेफ्ट और राइट है वो भी यहां पे भेज सकते हैं, जिसको नल ptr बाय डिफॉल्ट साइन कर दें। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने ये नोड बनाया, उसके मिडिल एलिमेंट को ये असाइन किया, और अब मैंने कहा n के लेफ्ट को असाइन कर दो। बाबा जी प्लीज हेल्प। कैसे? मैं कहता हूं v डॉट बिगिन से लेकर प्लस v डॉट साइज डिवाइड बाय 2 तक। ठीक है, और n एरो राइट को असाइन कर दो क्या? जी बताएं, क्रिएट दोबारा जी। यहां पे हो जाएगा डॉट बिगिन से लेकर v डॉट बिगिन प्लस 10, और यहां कर देते हैं क्या? वेक्टर। आई होप सबको समझ में आई है मैं क्या कर रहा हूं। वेक्टर के अंदर ना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसको आप 2 आइटरेटर पास कर सकते हैं। तो ये वेक्टर है, तो मैंने कहा है इसका बिगिन से लेकर बिगिन प्लस साइज बाय 2 तक जाओ। और बाय द वे आपको आई होप यू नो दैट कि ये आखिरी वाला जो होता है ना, वो उसका इंडेक्स इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, तो यहां पे आ गए, और मैंने यहां पे कहा दोबारा से वेक्टर इंटीजर और v डॉट बिगिन डिवाइड बाय 2 प्लस 1 से लेकर कहां तक जाओ? v डॉट एंड तक जाओ। ठीक है, और रिटर्न कर दो क्या? इसका एक बेस केस होगा, वो क्या होगा? इफ v डॉट साइज इज डबल इक्वल टू क्या? 0, रिटर्न नल ptr। ठीक है, डज इट मेक सेंस? क्या क्या देखिए क्या बन गया? क्या कहना चाह रहे हो बेटा? यार ये खुद ही देख लेना क्या चीज सीखा।
बट आई होप यू गॉट द आइडिया, है ना? ठीक है। द ग्रेट थिंग अबाउट दिस डेटा स्ट्रक्चर इज कि इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये जो हमने क्रिएट किया है, इसके अंदर जो सर्चिंग है वो कितने में होगी? वो लॉग इन में। इसके आप लेफ्ट पे जाएंगे। सो इस डेटा स्ट्रक्चर की इतनी खूबसूरत बात क्या है? इस खूबसूरत बात यह है कि ये एक सॉर्टेड अरे से क्रिएट होता है या सॉर्टेड लिंक लिस्ट से क्रिएट होता है। ओके, एंड इट्स ए रीफॉर्मुलेशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, है ना? एक सिंगली सॉरी डबली लिंक लिस्ट को आप एक अलग तरीके से देख सकते हैं। ये बात सुनाई? सो एसेंशियली हमने डबली लिंक लिस्ट को ही इस तरह तरोड़ा मोड़ा है कि वो एक बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर बने, ताकि हम बाइनरी सर्चिंग इसमें इनेट कितनी देर में कर सके? लॉग इन कर सके। इट हैज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। what are those problems? सॉरी क्या? हाँ, ये टी होना चाहिए। यू राइट, ठीक कर देना इसको, ठीक। बट आई होप यू गॉट द आइडिया। द प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम यह है कि आपको जब भी सर्चिंग करनी पड़ती है आपको उसे क्रिएट करना पड़ता है, विच इन इट सेल्फ टेक्स हाउ मच टाइम? ओ ऑफ एन टाइम। एक इंसर्शन जो है ना आपके पूरे के पूरे ट्री को दोबारा खराब कर देगा। ये आपको समझ में आया मसला क्या? द प्रॉब्लम है कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक इनेट प्रॉब्लम, एंड दैट इनेट प्रॉब्लम इज कि आपको अगर एक वैल्यू भी लिंक लिस्ट में ऐड हो गई ना तो आपकी सारी की सारी ये जो ट्री आपने बनाया उसके करस्पॉन्डिंग जिसमें आप हजारों दफा सर्च करना चाहते थे वो खराब हो जाएगा। ये बात है, क्योंकि आपको दोबारा से रिक्रिएट करना पड़ेगा। ये बात समझ? नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर and we're going to build this data structure from the very beginning, okay, which will going to resolve this issue कि हम O of n टाइम नहीं लेना आना चाहते। ठीक है, थैंक यू सो मच।